हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेरी विश यू वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर। विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। नव वर्ष की आप सबको बहुत बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 31 एंड 1 ऑफ जैन का करंट अफेयर। वीडियो नहीं आया कल, जानने की कोशिश की क्यों नहीं आया। क्योंकि आप लोगों का रुझान ही नहीं है पढ़ने में। और आप मुझे जब जब कमेंट बॉक्स में लिख के अपने बारे में बताएंगे कि हाँ आप लोग पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने में सीरियस हैं, स्टडीज़ में सीरियस हैं और मेरी मेहनत को रद्द नहीं कर सकते और मेरी मेहनत को वेस्ट नहीं जाने देंगे, तो यकीनन मैं आपके लिए रोज़ाना वीडियो बना के डालूँगी। वरना तो अगर आप लोग इस तरह नहीं करेंगे तो फिर मैं यही करूँगी कि आप लोगों के हिस्से का टाइम और दूसरे दूसरे लोगों को, मतलब जो उनको ज़रूरत है, जो पढ़ना चाहते हैं, उनको पढ़ाने में लगा दूँगी और आपको कभी कभी वीडियोस बना के दूँगी। तो अगर आप ये चाहते हैं, मेरा ये न्यू ईयर का यही गोल था, इसलिए मैंने, और यही गोल है इसलिए कल वीडियो नहीं डाली है। मैं कितनी भी बिज़ी रही हूँ ना, आज तक मैंने आपको पढ़ाया है। मैं कितनी भी बिज़ी रही हूँ, रात में दिन में जब भी टाइम मिला है मैंने आपको पढ़ाया है। जब मैं आपके लिए इतनी डेडिकेटेड हूँ तो आप क्यों नहीं। आप पढ़ने में क्या जाता है, जब पढ़ाने वाले ने मेन काम कर दिया तो आप पढ़ भी नहीं सकते। तो आप कल के वीडियो को देखिए, परसों का वीडियो उठा के देखिए। क्या चलो, क्या मतलब, मैं दिल दुखता है कि मैंने इतनी मेहनत की और फिर भी आप लोगों ने उसको प्रॉपर नहीं देखा। तो ये तमाम बातें हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको डेली और इसी तरह गारंटेड क्वालिटेटिव कंटेंट मिलता रहे, तो आप लोग मेरी बात को बहुत सीरियस लेंगे। और ये भी बता दूं कि बात को ना सिर्फ सीरियस लेंगे लेकिन मुझसे प्रॉमिस भी करेंगे कि यस मैम हम रोज़ाना वॉच करेंगे। और अगर आपने ऐसा ना किया तो इसमें बस सिर्फ इतना ही नुकसान है कि मैं फिर जो डेली आपको एक फ्लुएंसी के साथ सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाती हूँ, एक रेगुलरिटी के साथ प्रोवाइड करवाती हूँ, उसमें गैप आ जाएगा और वो आपका ख़राब होगा उस पे। तो क्योंकि जब आपको गैप आएगा तो बहुत सारी चीज़ें मिस होंगी और जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको मैं वो टाइम, जो पढ़ना चाहते हैं कुछ, मैं उन लोगों को वो टाइम दूंगी जिस दिन भी गैप करूँगी आपका। तो आप इस तरह करें कि आप लोग पहले मुझसे वादा करें इस चीज़ का कि आप लोग गैप नहीं करेंगे और रेगुलर इसको वॉच करेंगे और रेगुलर इसका बेनिफिट उठाएंगे। चलिए, तो हम 31 ऑफ जैन का करंट अफेयर्स कर रहे हैं, लेकिन ये याद रखिएगा मैंने जो कहा है उसको बहुत ही दिल से और दिमाग से सुनिए और उस पर अमल कीजिए और अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन लेते। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 100% पॉपुलेशन को कोविड-19 की पहली डोज देने का टारगेट किस स्टेट ने अचीव कर लिया है। तो तेलंगाना ने अपनी जितनी भी आबादी है 100% आबादी को पहली कोविड-19 की खुराक प्रदान करने का लक्ष्य अचीव कर लिया है, प्राप्त कर लिया है। तेलंगाना की बात करूं तो नंबर 1 पे रहा है। अभी किसमें नंबर 1 पे रहा है, कल परसों ही बताया, 1-2 दिन पहले, कि एक इंडेक्स बताया है उसमें नंबर 1 पे रहा है कि कौन, तेलंगाना रहा है, दूसरे पे रहा है तमिलनाडु। जल्दी से बताइए मुझे वो कौन सा इंडेक्स था। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यहीं पर एक पहल शुरू हुई, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। तेलंगाना में बहुत कुछ बताया मैंने आपको। और यहाँ के जो कासु ब्रह्मानंद रेड्डी और महावीर हरिना वनस्थली और मृगावड़ी नेशनल पार्क है, अमराबाद कवल ये टाइगर रिजर्व है, हैदराबाद है कैपिटल। चीफ मिनिस्टर कौन है, के चंद्रशेखर राव। और ये प्रेसिडेंट, सॉरी, जो गवर्नर हैं, गवर्नर कौन है, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। कौन है गवर्नर, डॉक्टर तमिलसाई सौंदरराजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अतिरिक्त निदेशक किसको बनाया गया है। तो HR खान को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का अतिरिक्त निदेशक बनाया गया है अभी HR खान को, इनको भूलिएगा मत। वैसे इसके MD & CEO संजय कुमार, हाँ
संजय कुमार है, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, ये यू स्मॉल फाइनेंस बैंक का। और आपको बता दूं कि एक और अपॉइंटमेंट देख लेते हैं कि जो निशस्त्रीकरण में यूनाइटेड नेशन के अंदर इंडिया का जो प्रतिनिधि बनाया है, इंडिया का जो प्रतिनिधि बनाया है वो किसको बनाया है? अनुपम रे को। क्या? अनुपम रे। तो इनका भी एक नाम याद रखिएगा। 2 अपॉइंटमेंट एक साथ देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के पूरे साल में दुनिया की सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन कौन सी बनी है? 2021 की नंबर 1 सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाने वाली एप्लीकेशन बनी है, पूरी द वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो टिकटॉक। जी हाँ, टिकटॉक आज भी नंबर 1 पे ही है, दुनिया में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की जाती है। और 2021 में ये मोस्ट डाउनलोडेबल एप्लीकेशन रही है। कौन? टिकटॉक। हर छोटे से बड़ा इंसान लेकर, हर गरीब से अमीर लेकर टिकटॉक पे वीडियो बनाना चाहता था, पता ही होगा आपको, हैं? ऐसी एक एप्लीकेशन चली थी, यहाँ तो बैन हो गई थी फिर। ऐसे उसके जैसी बहुत सी एप्लीकेशन आई, सुना मैंने, लेकिन वो जितनी पॉपुलैरिटी उसकी थी उतनी और किसी की नहीं थी। तो ये बात है। अब टिकटॉक 40 भाषाओं में अवेलेबल है और 2016 में ये शुरू हुई थी। कितनी लैंग्वेजेस में अवेलेबल है? 40 लैंग्वेज में, 40 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। 2016 में ये शुरू हुई थी। ठीक है, चाइनीज ऐप है ये तो पता ही है आपको, बताती रहती हूँ। क्वेश्चन है आमिर सुबहानी। क्या क्वेश्चन है? आमिर सुबहानी को अभी किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो आमिर सुबहानी ये बने हैं बिहार के न्यू चीफ सेक्रेटरी। कौन बने हैं? नए मुख्य सचिव आमिर सुबहानी। एक और अपॉइंटमेंट को लेके चलेंगे यहाँ पर कि उत्तर प्रदेश का मुख्य सचिव किसको अपॉइंट किया गया है? तो उत्तर यानी यूपी के भी नए चीफ सेक्रेटरी बने हैं। कौन? दुर्गा शंकर मिश्रा। एक मिनट, हाँ, दुर्गा शंकर मिश्रा ये यूपी के सचिव बने हैं और आमिर सुबहानी बने हैं बिहार के सचिव। यूपी के बारे में रिवाइज कर लेना, बिहार का पता ही है, नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर हैं। और जी पटना कैपिटल है और साथ ही वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और दूसरी चीज़ ये गवर्नर है फागू चौहान। ठीक, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाल ही में अभी भुवनेश्वर में पैरालंपिक राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप, भुवनेश्वर में अभी बैडमिंटन राष्ट्रीय, एक मिनट बोलने में गलती हो रही है, भुवनेश्वर में पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप, क्या पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो फिर से मैं बता दे रही हूँ, क्या है? पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में किसने 2 पदक जीते हैं? भुवनेश्वर में हुई है ये, तो नीतीश कुमार ने। जी हाँ, नीतीश कुमार साहब ने, मतलब साहब तो मेरी आदत ही हो गई है लगाने की, तो नीतीश कुमार ने भी पैरा बैडमिंटन राष्ट्रीय चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, याद रखना। तेलंगाना के बारे में दोस्तों हमने बात की थी थोड़ी देर पहले, तो आपको बता दूं, ड्रिंक फ्रॉम द स्काई ड्रोन के थ्रू जो डिलीवरी की जाती है मेडिसिन और वैक्सीन वगैरह की, तो वो ये तमाम चीज़ें जो हैं उसके बारे में मैं आपको बताऊं, वो फ्लिपकार्ट के साथ मिलकर जो है शुरू हुआ था। ठीक है, शुरू हुआ था ड्रिंक फ्रॉम वो मेडिसिन फ्रॉम द स्काई। और साथ साथ अब और भी पास, ये महिलाओं के लिए एक पहल चल रही, कानुमा त्योहार यही मनाया जाता है। बहुत सारे फैक्ट्स मैंने बताएं जो आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए 2 क्वेश्चन एक साथ लूंगी यहाँ पर ताकि कुछ कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए आपकी। एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय गेंदबाज दूसरे नंबर के 200 विकेट लेने वाले कौन बने हैं? और एक क्वेश्चन है, हाल ही में विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बने हैं? देख लीजिए कितना मैंने कैसा क्वेश्चन बनाया है। ये 2 फैक्ट्स हैं, दोनों आपको कवर करने हैं। क्या क्वेश्चन है कि भारत के दूसरे गेंदबाज जिन्होंने 200 विकेट लिए हैं कौन बने हैं? और विदेशी धरती पर 100 विकेट लेने वाले भारत की कौन गेंदबाज बने हैं? तो पहले तो सुनो जी, विदेशी धरती पर, तो विदेशी धरती पर भारत के जो 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं उनका नाम है क्या? जसप्रीत बुमराह। क्या नाम है?
जसप्रीत बुमराह, ये याद रखना। बुमराह या बुमराह क्या है बताइए जल्दी से। जसप्रीत बुमराह, ठीक है। ये बने हैं क्या 100 विकेट लेने वाले, ये विदेशी धरती पर अपने इंडिया के बॉलर। और पांचवें नंबर के जो हाँ सॉरी दूसरा बोल दिया था ना, 5वें नंबर के हैं ये। 5वें नंबर के 200 विकेट लेने वाले भारतीय बॉलर कौन बने हैं? तो MS समी, यानी मैंने दूसरा बोल दिया था, 5वां है। तो MS समी 200 विकेट लेने वाले सेकंड इंडियन बॉलर बने हैं। क्या नाम है? MS समी। और जो भारत विदेशी धरती पर जो बने हैं दूसरे बॉलर, वो 100 विकेट लेने वाले कौन बने? जसप्रीत बुमराह, ठीक है। जसप्रीत बुमराह बने और ये MS समी। ये 5वें नंबर के हैं, याद रखना, याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो एक क्वेश्चन है मैं जो आपको नहीं करवा रही हूँ, आपको करना है ये। अभी ऑर्डर ऑफ कनाडा मिला है जिसमें नवनीत ढिल्लोन, क्या बोलते हैं उसका, हाँ नवीन हाँ यही नाम है यार, बहुत पुराना नाम है। वो मिस इंडिया भी रही हैं, तो मैं एक्चुअली नाम भूल गई हूँ उनका सॉरी। और एक और हैं डॉक्टर लक्ष्मण साहब हैं, और 3 लोग हैं। तो आप इस चीज़ को पढ़ लेना खुद से, ये नेट पे हर जगह अवेलेबल मिल जाएगा आपको कि ऑर्डर ऑफ कनाडा किसको मिला है। ये इंडिया के लोग हैं, क्योंकि मैंने इसको मैंने पढ़ तो लिया खुद के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, आपको शामिल नहीं किया क्वेश्चन। ऑर्डर ऑफ कनाडा किसको मिला है, ये चीज़ आपको पढ़ लेनी है। इससे क्या होगा कि अगर क्वेश्चन आएगा तो अटेंड हो जाएगा, लेकिन मैंने नहीं बताया। इन तीनों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, नवनीत ढिल्लोन ने, और दूसरा ये डॉक्टर लक्ष्मण साहब ने, और एक और हैं। 3 लोग हैं जिन्होंने इंडिया के और जो कनाडा में रहते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए, जिससे इंडिया कनाडा रिलेशन काफ़ी डेवलप हुए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना, मैंने क्वेश्चन नहीं लिया है, मतलब पढ़ा ही नहीं है, अपने लिए पढ़ा था 1-2 दिन पहले, जो आपको अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है। तो खैर अपने दिन लिए 1-2 दिन पहले पढ़ के रखी थी मैं, बस वो मैंने ऐसे ही बता दिया है, क्योंकि मैंने सोच लिया था कि आपको कहूँगी पढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जल जीवन मिशन के तहत किस राज्य को 15,381 करोड़ रुपए का अमाउंट दिया या फंड देने की मंजूरी दी गई है? तो केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश को जल जीवन मिशन के तहत 15,381 रुपये 15,381 करोड़ 15,381 करोड़ की मंजूरी दी गई है। क्या कह रही हूँ मैं? 15,300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मध्य प्रदेश को, केंद्र सरकार जल जीवन मिशन के लिए दे रही है, याद रखना। मध्य प्रदेश की बात करें, EFIR रजिस्ट्रेशन सेवा, मध्य प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट हबीबगंज में, 40 स्पेशल टास्क फोर्स, 40 लोगों का स्पेशल दस्ता महिलाओं और लड़कियों की सुरक्षा के लिए। भोपाल कैपिटल है, भोजताल यहाँ फेमस है। इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए कौन सी योजना चलती है यहाँ पर? जीवन अमृत योजना, ठीक है। शिवराज सिंह चौहान चीफ मिनिस्टर हैं, और मंगू भाई श्री पटेल गवर्नर हैं। बांधवगढ़, माधव, पेंच, पन्ना, संजय, ये सब जो है नेशनल पार्क है। अमरकंटक नेशनल पार्क भी है। राला मंडल अभ्यारण्य में भी नाइट सफारी को भी अलाउ कर दिया गया है। तो ये तमाम बातें आपको MP के बारे में याद रखनी है। निष्ठा विद्युत मित्र योजना भी ये चलती है। और किल कोरोना अभियान, इसको कोविड को ख़त्म करने के लिए प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन है ना, और इंतज़ार आपका टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तमाम चीज़ें ये शुरू की गई हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए 5 वर्षीय योजना शुरू की है? सोच लीजिए, 5 ईयर प्लान लाया गया है बाकायदा। तो वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए, यानी वर्ल्ड रोबोटिक्स हब बनने के लिए किस देश ने 5 वर्षीय योजना लाई है, तो ये शुरू की है। तो वैश्विक रोबोटिक्स हब बनने के लिए जो योजना 5 वर्षीय योजना स्टार्ट की है वो है चाइना। चाइना का उद्देश्य है कि
वो दुनिया का रोबोटिक्स में हब बन जाए, यानी रोबोट्स का सबसे बड़ा हब बन जाए। तो इसलिए वैश्विक रोबोटिक्स या वर्ल्ड रोबोटिक्स हब बनने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू की है चाइना ने। शी जिनपिंग इसके प्रेसिडेंट है। रेनमिन ऑफिशियल करेंसी है। और चाइना की बात है तो बीजिंग कैपिटल है। अभी आपको पता है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक किसका बैंक है? ये ब्रिक्स का। इसका चौथा सदस्य कौन बना है? मिस्र। इसका मेंबर बना है मिस्र। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये अभी की बात है, 1-2 दिन पहले की बात, मैंने पढ़ा था इसलिए बता रही हूँ। मिस्र इसका चौथा जो है सदस्य बना एनडीबी का, है ना। 3 पहले से देश कंट्रीज के मेंबर थे एनडीबी के, और चौथा इसका सदस्य मिस्र बना है। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये शंघाई चाइना में है। और AIIB का कहाँ है? बीजिंग चाइना में। ये भी याद रखना। और देखो आप, ये 2016 में बना था न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये ब्रिक्स का बैंक है, इतना ज़रूर याद रखना, ठीक है। तो खैर, साइनोफार्म वैक्सीन बनाई और ये बनाया मेडिसिन बनाई किसने? चाइना ने। विदेशी पाठ्यक्रम को बैन कर दिया है चाइना ने अपने यहाँ। और एक और बात बता दूं, बस इतना ही याद रखो, और बाकी तो बहुत कुछ है बताने के लिए, कितना कुछ बताऊं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पुलिस के आयुक्त यानी कमिश्नर अभी किसको अपॉइंट किया गया है, नियुक्त किया गया है? तो विनीत कुमार साहब को। जी हाँ, विनीत कुमार अभी कमिश्नर ऑफ पुलिस ऑफ कोलकाता बने हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है। कोलकाता पुलिस कमिश्नर बने हैं विनीत कुमार जी, और ये है कहाँ? हुगली नदी के तट पर है बसा हुआ कोलकाता, वेस्ट बंगाल की कैपिटल है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मेक माई ट्रिप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया है? तो ईस्ट मेक माई ट्रिप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वरुण कुमार और विजय सिंह को। विजय कुमार ही है भी। वरुण कुमार और विजय कुमार ये दो हैं। एक मिनट, कुछ तो गलत हो रहा है। वरुण सिंह और विजय कुमार ये दो हैं, और इन दोनों को बनाया है ब्रांड एम्बेसडर किसने? ईज ऑफ मेक माई ट्रिप ने वरुण सिंह और क्या नाम है? विजय कुमार, याद रखना, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर क्यों बनाए जाते हैं? इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि कंपनियां जो पॉपुलर लोग हैं, जिनकी पब्लिसिटी ज़्यादा है, उनके मतलब उनकी वजह से जो है प्रोग्रेस और ज़्यादा गेन कर सकें, पॉपुलरिटी और ज़्यादा गेन कर सकें वो कंपनियां, ठीक है। मान लीजिए कोई बहुत ही बड़ा सेलिब्रिटी है और वो किसी कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर बना है, उस कंपनी को प्रमोट करने के लिए उसका ऐड कर रहा है, तो जाहिर सी बात है लोग उसकी बात सुनेंगे ना, क्योंकि उसकी पब्लिसिटी ज़्यादा है, पॉपुलरिटी ज़्यादा है। तो यही वजह होती है, ठीक। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट संघ से रूपा गुरुनाथ ने अभी इस्तीफा दिया है? तो तमिलनाडु राज्य क्रिकेट संघ के सीईओ के पद से अभी, या अध्यक्ष के पद से भी रूपा गुरुनाथ ने इस्तीफा दे दिया है। तमिलनाडु के बारे में बताया था, कहीं सेकंड नंबर पे है, कहीं फर्स्ट नंबर पे है। मैंने आपको कई बातें बताई हैं, कई 1-2 इंडेक्स आए हैं जिनमें तमिलनाडु का नाम दर्ज है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। और तमिलनाडु काफ़ी प्रोग्रेसिव भी है, फिश प्रोडक्शन और ऑर्गन डोनेशन में नंबर 1 भी है। आदिपुरम त्यौहार यहीं मनाया जाता है ना। कानुमा जैसे तेलंगाना में, तो आदिपुरम यहीं मनाता है तमिलनाडु में। और भारत का पहला हल्दी अनुसंधान केंद्र बन रहा है कहाँ? तमिलनाडु में। MK स्टालिन चीफ मिनिस्टर हैं। और क्या है, MK स्टालिन तो चीफ मिनिस्टरों के गवर्नर कौन है? तो RN रवि। और तमिलनाडु की कई और इम्पोर्टेंट बातें मैंने आपको बताई हैं, ठीक है। तो सब के सब रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सीईओ अवार्ड से किसको सम्मानित किया गया है? सीईओ अवार्ड, तो ये है किशोर यरदम, इनको अभी सीईओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है, किशोर यरदम, ठीक है। इनको किससे? सीईओ अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी
सेंचुरियन में किस टीम को हराकर और किस टीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया है, या इस सेंचुरियन में जीत हासिल या जीत दर्ज कर ली है? तो अभी साउथ अफ्रीका की टीम को हराकर अपनी इंडियन टीम ने सेंचुरियन की जीत अपने नाम दर्ज कर ली है, गोल्ड मेडल जीत लिया है। ठीक है, जीत हासिल कर ली है तो भी इसमें तो चलेगा। ठीक है, तो सेंचुरियन में अभी क्या जीत अपने नाम कर ली हमारी भारतीय टीम ने, और किसको? साउथ अफ्रीकन टीम को हराकर। तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश के खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट से भी या टेस्ट मैचेस से भी संन्यास लेने की घोषणा की है? तो बस टेस्ट फॉर्मेट याद रखिए। तो किस देश के खिलाड़ी ने अभी टेस्ट से संन्यास लेने की घोषणा की है? क्विंटन डिकॉक। क्या नाम है? क्विंटन डिकॉक। कहाँ के हैं क्विंटन डिकॉक? ठीक है, आप बताएंगे मुझे। क्विंटन डिकॉक ने अभी टेस्ट से संन्यास लेने की अनाउंसमेंट कर दी है। कहाँ के हैं ये ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अच्छा, डुअल मोड वाहन, ये मिनी बस जैसा दिखता है। 60 किलोमीटर ये रेलवे ट्रैक पे 1 घंटे के अंदर चल सकता है, और रोड पे भी ये चल सकता है 100 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 100 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी रोड पर। जब रेलवे ट्रैक पे चलेगा तो अंदर से इसके लोहे के पहिया निकलेंगे, पहिए पटरियों पर चलने के लिए जो व्हील्स हैं लोहे के वो निकलेंगे। रोड पर चलेगा तो टायर। और ये बड़ा जो है जापान ने इसको क्यों शहर में शुरू किया है, और बड़ा अच्छा इसका मतलब नया तरह का ये डुअल मोड इसीलिए कहा गया क्योंकि डुअल मोड क्योंकि रेलवे और रोड दोनों को कवर कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाल ही में भी प्रधानमंत्री मोदी मार्ग, ये एक नई सड़क का उद्घाटन किसने किया है? तो सिक्किम के गवर्नर हैं वो, हाँ, सिक्किम के गवर्नर हैं गंगा प्रसाद ने अभी जो है सिक्किम में कौन सा दर्रा है? नाथुला दर्रा, और उससे एक जुड़ने वाली दूसरे नंबर की सड़क बनी है नाथुला दर्रा, और एक जगह और है उसके आसपास फेमस जगह है वो सिक्किम में। तो दूसरे नंबर को जोड़ने वाली जगह बनी है, मतलब सड़क बनी है, सॉरी, सिक्किम में एक नाथुला दर्रा और उसके आसपास एक जगह मतलब एक प्लेस है, उन दोनों को जोड़ने वाली 2 नंबर की ये सड़क बनी है, और इसका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री मोदी मार्ग। क्या रखा गया है? प्रधानमंत्री मोदी मार्ग। और ये ज़रूर याद रखना कि इसको जो है इसका उद्घाटन सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद ने किया। प्रेम सिंह तमांग इसके चीफ मिनिस्टर हैं। कैपिटल क्या है? गंगटोक। हाँ, गंगटोक और नाथुला दर्रा को जोड़ने वाली दूसरी सड़क है ये। गंगटोक कैपिटल और नाथुला दर्रा को जोड़ने वाली दूसरी सड़क है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में सुन लीजिए थोड़ा सा। हाल ही में अभी पंकज वर्मा को किस देश में? Voice call. Incoming WhatsApp voice call with Amreen. अरे यार, Profile photo. Decline. Accept call. Audio lab. Pause recording button. तो
देखिए सॉरी, वो असल में एक फ्रेंड की कॉल बीच में आ गई तो उसके चक्कर में आपको डिस्टर्ब हो गया। ख़ैर, तो सुनिए, तो ये जो है इसको क्या कह रही थी मैं, भूल भी गई। हाँ, तो पंकज वर्मा को अभी भारत का राजदूत बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है? तो ये बने हैं मैक्सिको में। सॉरी, याद आ गया। अब चलो ठीक है, वो होता है ना कभी-कभी कोई चीज़ अचानक से हो जाता है तो फिर दिमाग में निकल जाती है बात। पंकज वर्मा अभी कहाँ और किसके राजदूत बने हैं? तो भारत के राजदूत बने हैं। और कहाँ बने? मैक्सिको में। क्या है कैपिटल? मैक्सिकन सिटी, ये मैक्सिको सिटी। और करेंसी क्या है? पैसो। पैसो। ओब्राडोर इसके प्रेसिडेंट हैं। कौन है? डोर, सॉरी, ओब्राडोर प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो ये इतने तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आप याद रखिए। फिर हम लोग देखते हैं, आगे चलेंगे, बात करेंगे 2 जनवरी के करंट अफेयर की। और आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।